नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS क्लासेस पर। मैं माधव सिंह आपके लिए लाया हूँ चुनिंदा प्रश्न जो प्राचीन भारत से संबंधित हैं। प्राचीन भारत से 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये यूपी टेट, सी टेट, पुलिस, लेखपाल आदि सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर मत कीजिए, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य जो आए थे वो भारत में आकर कहाँ बसे थे? तो इसका जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में आकर ये बसे थे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान था यानी आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, कहाँ के ये मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्र, बी एशिया माइनर, या सी दक्षिण रूस, या डी सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था ऑप्शन नंबर बी, एशिया माइनर, यानी मध्य एशिया के मूल निवासी थे ये, इसीलिए इन्हें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये तो पता ही होगा बहुत से लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। जल्दी से जवाब दीजिए मित्रों। तो इसका जवाब है ए, आंसर नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ये सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, ये कहाँ से लिया गया है? ए छंदोक्त उपनिषद से, बी मनुस्मृति से, या सी मुंडकोपनिषद से, या डी ऋग्वेद से। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मित्रों मुंडकोपनिषद से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक ही को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? आप लोगों को पता होगा ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं, जिसमें वो पूछ रहा है कि नवा मंडल है वो किस देवता को समर्पित है? तो ए सोम को, बी अग्नि को, सी इंद्र को, या डी वरुण को। चलिए सही जवाब दीजिए मित्रों। तो इसका सही जवाब है सोम। नवा मंडल है जो हमारे सोम देवता से देवता को समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद, या सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बाद जो इंद्र का स्थान था वो किस देवता को मिला है? तो ए वरुण, बी विष्णु, सी प्रजापति, या डी महेश। जल्दी से जवाब दीजिए मित्रों। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। भगवान प्रजापति को इंद्र के बाद स्थान मिला है उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं।
किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। जवाब दीजिए मित्रों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों की रचना की गई है। अगर पूछा जाए सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तो सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। अगर पूछा जाए संगीत किस वेद में आता है तो वो सामवेद में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र जो नगर है उस नगर का संस्थापक कौन है? तो ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु या डी घनानंद। जवाब दीजिए मित्रों। तो इसका जवाब है, इसका सही जवाब है बी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। एक वंश था हर्यक वंश मगध का, जिसके हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन लिया था, और फिर अजातशत्रु के पुत्र हुआ था उदयन। तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासन लिया था, इसलिए इसे पितृहंत वंश भी कहते हैं। चलिए, तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? हर्यक वंश के किस शासक को हम कुड़िक नाम से भी जानते हैं? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन या डी महापद्मानंद। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था और उसका पुत्र अजातशत्रु। तो इसमें अजातशत्रु को कुड़िक की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसका जवाब अजातशत्रु सही है। अजातशत्रु को हम कुड़िक नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। मैंने आज ये टॉप 25 क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम से संबंधित। प्रश्न नंबर 11, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? जब सिकंदर भारत में आया था तो उस समय भारत में किसका शासन था, पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ए महापद्मानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य या सी घनानंद या डी पोरस। तो उस समय नंद वंश के जो आखिरी शासक थे घनानंद जी थे। तो उस समय सिकंदर के आने के समय घनानंद का शासन था। ये नंद वंश के आखिरी शासक थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी घनानंद। चलिए प्रश्न नंबर 12, कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी थी ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह या डी अवंती। कालाशोक की राजधानी थी ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ये उदयन ने भी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र, और बाद में ये कालाशोक ने भी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से किसे सर्वक्षंतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? निम्न में से किसे सर्वक्षंतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, बी शशांक, सी खारवेल या डी सिकंदर। तो इसका सही जवाब है मित्रों, जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, उसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए महापद्मनंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? ए मकदूनिया, बी ईरान, सी बेबीलोन, डी चीन। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो था वो
मकदूनिया का शासक था। ये मकदूनिया का शासक था। ये भारत को लूटने के माध्यम से भारत में आया था, लेकिन ये जो युद्ध हुआ भारत में, वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, वहाँ पर इसकी जीत हुई। लेकिन इसने पोरस को, जो जीता राज था, वो पूरा वापस करके वापस चला गया था, इसलिए इसे सिकंदर महान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सिकंदर और एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? ए 323 ईसा पूर्व, बी 325 ईसा पूर्व, या सी 326 ईसा पूर्व, या डी 328 ईसा पूर्व। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। याद कर लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ए पार्श्वनाथ, सी सिद्धार्थ, बी महावीर, या डी भद्रभाव। सॉरी, ऑप्शन लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया, बी की जगह सी लिख गया, सी की जगह बी लिख गया। ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी सिद्धार्थ, डी भद्रबाहु। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। 4 महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। और अगर पूछा जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ए पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। जैन धर्म में महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? जैन धर्म में इस समय 5 महाव्रत हैं। पहले 4 हुआ करते थे, उसमें से एक महावीर ने जोड़ा था, तो वो कौन सा जोड़ा था? अपरिग्रह, अस्तेय, सी ब्रह्मचर्य, या डी अहिंसा। इसका जवाब क्या है? जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। ए सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, डी ये सभी। जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका जवाब है डी ये सभी। जैन धर्म में ये त्रिरत्न बोले जाते हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो महावीर ने ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी, या डी द्रविड़। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, या डी पावापुरी। महावीर का जन्म ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वैशाली। महावीर का जन्म हुआ था वो कुंडन वन वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जवाब है मित्रों ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, या डी पावापुरी। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका जवाब है बी पाटलिपुत्र में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए पाटलिपुत्र, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ या डी बोध गया। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ये क्वेश्चन नंबर सी सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी श्रावस्ती। और अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो बोध गया में हुआ था। चलिए एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हुए। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अभी त्रिरत्न मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, त्रिरत्न वो जैन धर्म के भी होते हैं और बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न होते हैं। ये त्रिरत्न, इनमें एक पुस्तक होती है, जैसे हम हिंदुओं में गीता, महाभारत, रामायण होती है, ऐसे ही इनमें भी ये प्रसिद्ध पुस्तक होती है। तो बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें हैं, इसे हम त्रिरत्न बोलते हैं। ए बुद्ध, बी धम्म, बी संघ या सी धम्म या डी ये सभी। तो इसका जवाब डी होगा, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये तीनों हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। चलिए प्रश्न नंबर 14, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी महाभिनिष्क्रमण या सी धर्मचक्र परिवर्तन या डी यह सभी। तो इसका जवाब सही है सी धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो उसका जवाब होगा महापरिनिर्वाण। तो इस प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं, चारों को आपको याद करना है। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं षाण किसका प्रतीक है माना जाता है? ए जन्म का, बी गृह त्याग का, सी ज्ञान का या डी निर्वाण का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब देना है मित्रों। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ए जन्म का। बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं षाण किसका प्रतीक माना जाता है? जन्म का। तो कैसा लगा ये वीडियो मित्रों? ये प्राचीन भारत से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी प्राचीन भारत से कुछ क्वेश्चन डालेंगे। ऐसे करके हम तैयारी करते जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।